नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके से YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप एक APS संचालक हो, किसी भी किराना शॉप पर या फिर घर पर या फिर किसी भी साइबर कैफे ऑनलाइन की दुकान पर आप पैसे निकासी का काम करते हो APS के थ्रू, तो यहाँ पर आज की डेट में सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल निकल कर आता है कि कौन सा पोर्टल सबसे बेस्ट है, सेफ है और सबसे ज्यादा कमीशन आपको देता है। तो आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 101% एक सही मार्गदर्शन दे सकूं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बेस्ट APS पोर्टल के लिए यहाँ पर 3-4 चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज तो यहाँ पर आपको भरोसेमंद पोर्टल होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर कि आपको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले। तीसरी चीज ये यहाँ पर कि आपका पैसा ना फंसे, यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस मिले। चौथी चीज ये यहाँ पर कि आपका ये जो पोर्टल है वो यहाँ पर स्पीडली वर्क करे, मतलब कि उसका सर्वर इतना फ्री हो कि आपने जब चाहे आपने अपना पोर्टल खोला कंप्यूटर या फिर मोबाइल ऐप पर, यहाँ पर आसानी से आप कस्टमर को कैश निकासी की सर्विस दे सको। तो यहाँ पर ये चीजें होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैं खुद कौन सा पोर्टल यूज करता हूँ और मार्केट में जो टॉप पर पोर्टल चल रहे हैं वो कौन से पोर्टल हैं। तो देखिए पहला पोर्टल तो यहाँ पर मार्केट में टॉप पर चल रहा है जो कि स्पाइस मनी, दूसरा पेनियरबाई, तीसरा है यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक, चौथा है यहाँ पर पेटीएम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो मैंने आपको 4 चीजें बताई ना उन चीजों में तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही होता होगा। पहला कमीशन, दूसरा यहाँ पर आपको सेफनेस, तीसरा यहाँ पर आपको स्पीड, यानी कि ग्राहक आता है तुरंत आप उसको सर्विस देते हो, चौथा यहाँ पर आपका पैसा ना फंसे। तो यहाँ पर इन 4 चीजों में से कहीं ना कहीं तो आपको अपने पोर्टल में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता होगा। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि ये जो चीजें होती हैं समय समय पर सभी पोर्टलों में अलग अलग देखने को मिलती है। दोस्तों अगर 2022 की बात की जाए तो मैं खुद पेटीएम पोर्टल का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन यहाँ पर 2 चीजों की कमी थी। पहला तो कमीशन मुझे यहाँ पर कम देखने को मिलता था, दूसरा यहाँ पर पहले मंथली चार्ज नहीं लगता था पेटीएम BC एजेंट की ऐप में। तो यहाँ पर इस 2023-24 में क्या होने लगा कि यहाँ पर आपको मंथली अगर आप पेटीएम के थ्रू पैसे निकालते हो तो मंथली आपको 99 रुपए का चार्ज देना होता है, जो कि मैंने आज तक किसी भी APS पोर्टल में नहीं देखा है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर पेटीएम का पोर्टल छोड़ा। बाकी पेटीएम में अगर देखा जाए तो स्पीड सबसे ज्यादा है। डेस्कटॉप या फिर मोबाइल ऐप में तुरंत लॉग इन कर सकते हो, तुरंत कस्टमर का पैसा निकासी कर सकते हो और यहाँ पर पैसे फंसने की भी बहुत कम चांसेस होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं पेटीएम खुद एक बैंक है, तो यहाँ पर पेटीएम खुद की सर्विस देता है, खुद का APS पोर्टल इस्तेमाल करता है और यहाँ पर RBI का भरोसा होता है कि भाई अगर कल के बैंक का दिवालिया निकल जाता है, बैंक बर्बाद हो जाता है, तो यहाँ पर लगभग 5 लाख रुपए तक का कवरेज यहाँ पर RBI द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब सोचने वाली बात यह है कि 2023-24 में कौन सा पोर्टल इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं अभी वर्तमान में जो पोर्टल टॉप पर चल रहा है उसे हम कहते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। आपके पास भी रिटेलर आईडी होगा, अगर नहीं होगा तो अपने नजदीक एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर जाएं, वहां पर पता करें कि भाई एयरटेल का जो रिटेलर आईडी होता है कौन देता है। वहां से आप एयरटेल पेमेंट का रिटेलर आईडी लेकर यहाँ पर एयरटेल मित्रा एक ऐप्स होता है उसी के थ्रू यहाँ पर आप कैश निकासी डालने का काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं साथ ही साथ एक और चीज मायने रखती है, वो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सर्विस। क्योंकि अगर आप उसी पोर्टल को दिन भर इस्तेमाल करते हो तो उसी पोर्टल से रिलेट कई आपके पास दिन में कस्टमर आते हैं जिनकी सर्विसेज आपको देनी होती है, जैसे DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, CMS, मनी ट्रांसफर जैसी कई ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि अगर उसी पोर्टल में हो तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर इन चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको ये सभी सर्विसेज A to Z आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे वो मैं आपको यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। एयरटेल की बात की जाए 2023-24 में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगर स्पीड के मामले में देखा जाए तो अब एयरटेल का जो डेस्कटॉप वर्जन है और
एयरटेल मित्रा ऐप है, दोनों ही बहुत ही स्पीड में काम करने लगे हैं। इनका जो सर्वर है बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, तो यहाँ पर आपको कस्टमर को सर्विस देने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, मतलब कि एयरटेल पेमेंट रिटेलर आईडी है, वो सेफ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, एक खुद एक बैंक है, जैसे कि पेटीएम एक खुद बैंक है, एयरटेल खुद एक बैंक है, फिनो खुद एक बैंक है। तो यहाँ पर इन पोर्टल्स पर हम आंख बंद करके इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इनके रिटेलर आईडी यानी कि इनके जो बीसी एजेंट जब आप बनते हो तो इनमें जो आपको वॉलेट दिया जाता है, जब भी आप लॉगिन करते हो तो इनके अंदर का जो वॉलेट होता है वो वॉलेट नहीं होता है, वो एक तरीके से आपका करंट अकाउंट होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट, अगर किसी भी बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक में आपको दिया जाता है तो यहाँ पर आरबीआई गारंटी लेता है कि 5,000 रुपए तक आपके सेफ है, 5,000 रुपए तक की गारंटी आपकी आरबीआई ले लेता है। तो यहाँ पर आपको डरने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि वो खुद एक बैंक है, तो भाई कहाँ भागेगा। और सबसे अच्छी चीज आजकल देखने को जो मिलती है कि अगर किसी बैंक का दिवालिया निकलता है तो वो किसी ना किसी बैंक में मर्ज हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा अभी वर्तमान में कि पेटीएम अभी बर्बादी की कगार पर चल रहा है, तो यहाँ पर वो एयरटेल से मर्ज होने वाला है, एयरटेल पेमेंट बैंक से मर्ज होने वाला है। तो ये तो भविष्य की बात हुई, जब होगा सो होगा, लेकिन अभी वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि एयरटेल पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मैं खुद यहाँ पर लाखों रुपए यहाँ पर ट्रांजैक्शन करता रहता हूँ, लाखों रुपए मेरे यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में पड़े रहते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और धड़ल्ले से यहाँ पर मैं अपने कस्टमर को एईपीएस, मनी ट्रांसफर और कई ऐसी सीएमएस और कई ऐसी सर्विसेज का लाभ देता हूँ कस्टमर्स को, कई ऐसी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, रिलायबल और यहाँ पर सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो 2 चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अब तीसरी चीज पर आते हैं यहाँ पर कमीशन का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी भी बिना पैक के यहाँ पर लेन देन करते हो एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू, तो यहाँ पर आपको कमीशन नॉर्मली देखने को मिलता है, जिस तरीके से आपको पेटीएम, फिनो में देखने को मिलता है उसी तरीके से यहाँ पर कमीशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर 3 प्लान होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। तो यहाँ पर अगर आप इन प्लान में से किसी भी एक प्लान को ले लेते हो, देखिए ये जो तीनों प्लान है वो साल एक साल के लिए होते हैं। यहाँ पर सबसे कम का होता है लगभग 2400 रुपए का। तो अगर 2400 रुपए का अगर आप सालाना प्लान ले लेते हो तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता 2400 रुपए कुछ ज्यादा होते। सालाना प्लान अगर आप ले लेते हो तो यहाँ पर आप एक मान लीजिए आपने 3000 रुपए की निकासी की, तो यहाँ पर आपको फ्लैट 12 रुपए का कमीशन मिलता है। अगर आप 10,000 रुपए की निकासी करते हो तो फ्लैट 14 रुपए का कमीशन मिलता है। तो दोस्तों आप खुद आज की डेट में अंदाजा लगा लीजिएगा कि 14 रुपए का कमीशन 10,000 निकासी पर आज की डेट में कौन सा एईपीएस पोर्टल आपको देता है? कोई नहीं देगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं एक रियलिटी बता रहा हूं, कोई भी पोर्टल आपको 14 रुपए का कमीशन नहीं देगा। तो इसीलिए आप अगर ज्यादा कमीशन की तरफ जाना चाहते तो यहाँ पर 2023-24 में इसके लिए भी मैं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की ही सलाह दूंगा। और यहाँ पर लास्ट में निकल कर आता है कि यहाँ पर देखिए आपको सभी सर्विसेज वगैरह तो मिल ही जाती हैं, तो यहाँ पर आप बिंदास होकर अपने कस्टमर को सभी सर्विसेज दे सकते हो, किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे कई रिटेलर होंगे जो कि फिनो या फिर स्पाइस मनी या फिर पे नियर बाय का इस्तेमाल करते होंगे, तो उनको मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पाइस मनी का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन फंसते हैं। पे नियर बाय में भी सेम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनके पास खुद का एईपीएस पोर्टल नहीं होता है, जबकि एयरटेल, फिनो और यहाँ पर पेटीएम आपको खुद का एईपीएस पोर्टल देते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए आप पे नियर बाय या फिर स्पाइस मनी का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर इनमें जो आपको एईपीएस दिया जाता है वो थर्ड पार्टी एईपीएस होता है, मतलब कि किसी ना किसी बैंक का एईपीएस ये जो फिनटेक कंपनियां होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपको दिक्कत या फिर ट्रांजैक्शन फंसने जैसी समस्या आ सकती है, जबकि एयरटेल में ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके एक और सवाल का जवाब दे दूं कि यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि भाई फिनो भी तो सेम प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आजकल 2023 में सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम फिनो में देखने को मिल रही है, फेस करने को मिल रही है, यहाँ पर वो है सर्वर प्रॉब्लम। मतलब कि अगर आप डेस्कटॉप पर इसे खोलने जाओगे तो घंटों लग जाएंगे, खुलेगा ही नहीं। कभी कभार आपकी लोकेशन का इशू बताएगा तो कभी कुछ इशू तो कभी कुछ इशू। और दूसरी तरफ आता है पेटीएम पेमेंट बैंक, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको मंथली चार्ज देना होगा। यहाँ पर 99 या फिर 199 आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के बीच की हिस्ट्री चेक कीजिएगा, आपका 99 रुपया या फिर 199 रुपए डिडक्ट जरूर हुआ होगा।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी हेल्प हुई होगी बेस्ट एईपीएस पोर्टल 2023-24 में सिलेक्शन करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।